क्या आप भी अक्सर कामों को टालने की आदत से जूझ रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर कुछ भी नहीं कर पाते? क्या आप यह तय नहीं कर पाते कि क्या काम करने से पहले करना है और क्या बाद में? अगर यह सवाल आपके मन में भी उठते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो आज की यह समरी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इट द फॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से सक्रिय हैं। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर इन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और कई बार कॉपीराइट और पब्लिक ऑडियंसेस के सामने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास पर अपने विचार साझा किए हैं। ईट दैट फॉग में ब्रायन ट्रेसी ने 21 ऐसे टिप्स पेश किए हैं जो आपको टालने की आदत छोड़ने और अधिक काम करने की कला सिखाती है। यह किताब उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो काम की बोझ तले दबे हुए हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें। आज हम समझेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण कामों को पहुंचने और कैसे एकाग्रता बनाए रखें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रायन ट्रेसी के 3 डोज खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने 3 महत्वपूर्ण डीएस पर ध्यान देने की बात की है। निर्णय, डिसीजन, अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प, डिटरमिनेशन। यह 3 तत्व न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सुधार ला सकते हैं, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ने में भी मदद करेंगे। 1 निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने किसी भी कार्य की शुरुआत का पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं, तो आपने पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निर्णय लेने की क्षमता यह तय करती है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक सशक्त निर्णय लेने के लिए आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपकी दीर्घकालीन प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। निर्णय लेने में सक्षम होना आपके आत्म संयम को भी दर्शाता है, जो आपके पूरे कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। जब आप एक बार सही निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूरा करने का संकल्प और योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, अनुशासन, डिसिप्लिन। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं तो अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि आप उसे नियमित रूप से दोहराते रहें। अनुशासन का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण रखना और अपने कार्यों को लगातार और सही तरीके से पूरा करना। जब तक कोई नई आदत स्वचालित और ऑटोमेटेड नहीं हो जाती, तब तक उसे नियमित रूप से पालन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी योजनाओं के अनुसार चलते रहें, भले ही यह कठिन हो या प्रेरणा की कमी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो तो नियमित व्यायाम और सही खान पान के लिए अनुशासन जरूरी है। यह आदत बन जाने के बाद अनुशासन के बिना आप अपनी दिनचर्या को बनाए नहीं रख सकते हैं। 3 संकल्प, डिटरमिनेशन।
नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। संकल्प आपके लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा प्रदान करता है और किसी भी बाधा या कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको शक्ति देता है। यह आपकी तब भी आगे बढ़ाता है जब आप थक जाते हैं या असफलता का सामना करते हैं। संकल्प एक स्थिर और निरंतर प्रयास की भावनाओं को दर्शाता है, जो आपके मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है और आपको अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रेरित करता है। संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने मार्ग में बने रहने की ताकत देते हैं। ब्रायन ट्रेसी के 3 डिसीजन निर्णय, अनुशासन और संकल्प आपकी सफलता की कुंजी है। ये तीनों तत्व मिलकर आपकी उत्पादकता और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जब आप एक स्पष्ट निर्णय लेते हैं, अनुशासन के साथ उस पर अमल करते हैं और दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह त्रिक संयोजन आपकी आत्म प्रेरणा और कार्यक्षमता को उत्तेजित करता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर से स्थिरता से बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रायन ट्रेसी की इन 3 डीईएस को अपनाएं और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्पष्ट और प्रदर्शन क्षमता, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियां। जब प्रदर्शन क्षमता प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो सबसे जरूरी तत्वों में से एक है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आपके पास यह स्पष्टता होती है कि आपके लक्ष्यों गोल्स क्या है और उन्हें पाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अधिक काम अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कदम है जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्राप्त करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाने चाहिए। पहला कदम यह है स्पष्ट करना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने उद्देश्यों को सही तरीके से परिभाषित करें और यह समझें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। यह लक्ष्य चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें विशेषतीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा आधारित स्मार्ट बनाएं। अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचना या मन में रखना ही काफ़ी नहीं है। इसे लिखें और अपने आप से कमेंट करें कि आप इसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। लिखित लक्ष्य आपके मन में एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यधिक जिम्मेदार बनते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं, तो यह एक प्रकार की आत्म प्रतिबद्धता का निर्माण करता है, जो आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है। समय सीमा तय करना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल आपके लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपको एक सुसंगत कार्य योजना बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। अपनी समय सीमा को वास्तविकता में बदलने के लिए एक तिथि तय करें जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों को पहचान करें और उनकी एक सूची बनाएं। यह लिस्ट आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी कदमों को स्पष्ट करेगी। यह न केवल आपको एक स्पष्ट योजना बनाने में मदद करेगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि कौन कौन से कार्य प्राथमिकता के अनुसार करने होंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद उसे एक व्यावहारिक योजना में बदलें। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि आप किस क्रम में और कैसे कार्य करेंगे।
अपने सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्यों की शुरुआत करें और सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। योजना को लागू करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी चरणों को समय पर पूरा किया जा सके। जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो उसे क्रियान्वित करना जल्दी से जल्दी शुरू करें। कार्रवाई करने में विलंब न करें, क्योंकि देर से कार्रवाई करने पर आप अपनी गति खो सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां हो सकती है। जल्दी शुरू करने से आप अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहिए। निरंतरता बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर से लगातार प्रगति कर रहे हैं। आपको प्रेरित रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी योजना पर अमल कर रहे हैं। हर दिन के छोटे कदम आपके बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। स्पष्टता से लिखे हुए लक्ष्य आपकी सोच पर अद्वितीय असर डालते हैं। यह आपको प्रेरित करते हैं, आपकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी ऊर्जा को रिलीज करते हैं। एक साफ सुथरी योजना और लक्ष्य आपको काम को टालने से भी बचाते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो यह आपके मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आपके प्रयासों को एक दिशा देता है। स्पष्टता, समय सीमा, योजना और निरंतर प्रयास, यह सभी तत्व आपके प्रदर्शन क्षमता को सुधारने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं और उन्हें लिखित रूप से सेट करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। यह कदम आपको प्रेरित रखते हैं और आपकी मेहनत को सफल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्टता से परिभाषित करें, यह योजना बनाएं और उसे निरंतरता के साथ लागू करें। एडवांस प्लानिंग एंड फंक्शनल अग्रिम योजना किसी भी सफल व्यक्ति की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अपने दिनों को अग्रिम एडवांस में योजना बनाना आपकी जीवन शैली को व्यवस्थित कर प्रभावशाली बना सकता है। यह आपको दिन भर की गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट दिशा देता है और आपके समय का सदुपयोग सुनिश्चित करता है। जब आप अपने कार्यों की योजना पहले से ही बनाते हैं तो यह आपकी जीवन की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। जब आप अग्रिम एडवांस की योजना बनाते हैं तो यह आपके दिन की गतिविधियों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी दिन को अनजान और असंगठित नहीं बिताते, बल्कि आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। जब आपके पास एक ठोस योजना होती है तो आप बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं और आपके कार्य बिना किसी अवरोध से पूरे होते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा उपकरण आपकी मानसिकता, आपकी सोच, योजना बनाने की क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता काम को टालने से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने कार्यों को सही तरीके से योजना बनाते हैं तो यह आपके दिमाग को एक दिशा देता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित बनाए रखता है। लेखक 6 अपी सूत्र फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, जो कहते हैं कि उचित पूर्व योजना पोर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सही तरीके से की गई योजना आपको खराब प्रदर्शन से बचा सकती है। यह सूत्र यह सिद्ध करता है कि काम को करने से पहले एक ठोस योजना बनाना आवश्यक है, ताकि आप बिना किसी समस्या के अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है
जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे कार्यों में बांटें। यह कार्य आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाने में आसानी करेगा और प्रत्येक चरण को उचित रूप से पूरा करने में मदद करेगा। उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जो आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करने होंगे। यह सूची आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं भूलें। अपनी सूची में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार और समय सीमा के अनुसार क्रमबद्ध करें। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि कौन से कार्य पहले किए जाने चाहिए और कौन से बाद में। आपकी प्राथमिकता और समय सीमा के अनुसार स्पष्ट टाइमलाइन और योजना तैयार करें। यह योजना आपको यह बताएगी कि आपको कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करना शुरू करें। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते हुए जाइए। इस तरह आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर सकेंगे। अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। यह आपको सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। समय पर कार्य पूरा करने के लिए एक ठोस समय प्रबंधन योजना बनाएं और इसका पालन करें। अपनी योजना और प्राथमिकताओं को याद रखें और खुद को प्रेरित रखें। यह आपकी उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करेगा। बड़े कार्यों को छोटे भागों में बांटें और धीरे धीरे पूरा करें। इससे कार्य करना आसान होगा और आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा कर सकेंगे। अग्रिम योजना आपके प्रदर्शन क्षमता को सुधारने और आपके कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। जब आप अपने दिनों की योजना बनाते हैं तो यह आपके कार्यों में एक स्पष्ट दिशा देता है और आपको व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करता है। 6P सूत्र का पालन करें और उचित पूर्व योजनाओं के साथ अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करें। सही योजना बनाएं, समय सीमा तय करें और अपने लक्ष्यों को निरंतर बढ़ते रहें। 4 नियम रूल्स 80-20 नियम पेरेटो सिद्धांत आपके कार्यों को परिमाणों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध को उजागर करता है। यह नियम कहता है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी काम को 20% हिस्सा से आपकी परिणाम का 80% प्रतिशत बनता है। इस सिद्धांत को समझने से आप अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। 20-80 का नियम का मतलब है कि आपके प्रयासों का केवल एक छोटा हिस्सा 20% आपके द्वारा प्राप्त किए गए कुल परिणामों का 80% जिम्मेदार होता है। यह सिद्धांत पहले विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने पाया कि इटली में 20% लोगों के पास 80% संपत्ति थी। इसी सिद्धांत को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जैसे व्यापार, शिक्षा, व्यक्तिगत जीवन। जब आपके पास 10 कार्यों की एक सूची होती है तो 80-20 नियम के अनुसार उनमें से 1 से 2 कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। यह महत्वपूर्ण कार्य आपके परिणामों का बड़ा हिस्सा निर्धारित करेंगे। इसलिए आपको अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वे होंगे जो आपके लक्ष्यों को तेजी से प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करेंगे। अक्सर सबसे ज़्यादा जरूरी काम सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। हालांकि यह काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने से आपको सबसे अधिक लाभ मिलता है। इसलिए आपको उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना होगा जो आपके परिणामों को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। छोटे और आसान कामों को करने का लुभावना मनोबल आपको उन बड़े और महत्वपूर्ण कार्य से हटा सकता है जो वास्तव में आपके परिणामों का सुधार सकते हैं। इसलिए छोटे कामों के लालच पर काबू पाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए।
इससे आपकी उत्पादकता में सुधार होगा और आपके परिणाम अधिक प्रभावी होंगे। 80 से 20 नियम आपके समय और ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन तरीका है। इसे अपनाकर आप अपने कार्य सूची को प्राथमिकता दे सकते हैं और उन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके परिणाम को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। छोटे कामों के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने से आपकी प्रदर्शन क्षमता में सुधार होगा और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। सभी परिमाणों और अपने समय को समझे। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके संभावित परिणाम और प्रभाव पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह कार्य आपके लिए कितना महत्व है और इसे करने में कितना समय और प्रयास लगेगा। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका समय किस प्रकार से काम में खर्च हो रहा है और इसका आपको दीर्घकालीन लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो आपको उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करना चाहिए। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह कार्य आपके समय और प्रयास के लायक हैं या नहीं। यदि आप सोचते हैं कि यह कार्य आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा तो आपको इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से आप अपने समय और प्रयास को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है वे बेहतर और प्रभावी फैसले ले पाते हैं। जब आप अपने आने वाले 5 से 10 वर्षों के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण आपको यह समझने में मदद करेगा कि किन कार्यों को प्राथमिकता देना है और किन कार्यों को नज़रअंदाज करना है। इससे आपकी उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या विलंब प्रोक्रेस्टिनेशन कभी ठीक है? यह सवाल अक्सर उठता है और इसका जवाब यह है कि आपको विलंब और रचनात्मक अभ्यास क्रिएटिवली प्रैक्टिस के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको सभी कामों को जानबूझकर टालना पड़ सकता है। छोटे और कम महत्वपूर्ण कामों को टालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे आप अधिक महत्वपूर्ण और बड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। यदि आप छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे तो आपके पास महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा होगी। इससे आप उन कार्यों को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेंगे। सीडी विधि, मेथड असाइड विधि आपकी रोज प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का एक प्रभावी तरीका है। इस पद्धति का उपयोग करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसे अपनाने से आप स्पष्टता के साथ अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा कर सकते हैं। ईसाइड विधि ऐसी काम करती है। सभी कामों की सूची बनाएं। सबसे पहले अपने सभी कामों को एक सूची बनाएं। यह सूची आपको सभी कार्यों को एक स्पष्ट तस्वीर देंगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है। कामों की लेबल दें। अपनी सूची में हर काम में BCD और E लेवल दें। सबसे जरूरी काम जैसे आज ही करना है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे काम हैं तो उन्हें 1, 2, 3 जैसे नाम दें। यह काम आपके दिन को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। भी महत्वपूर्ण लेकिन कम जरूरी काम है, इन्हें कामों के बाद में करना चाहिए। इन्हें ना करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सी, जो काम महत्व है लेकिन जिसके बिना
कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हें बाद में किया जा सकता है। यह काम आपकी प्राथमिकता की लिस्ट के नीचे होंगी। डी काम, जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। यह काम आपके लिए जरूरी नहीं है। इन्हें दूसरों के हाथ में सौंपकर अपने समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए बचा सकते हैं। ई, जो काम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, यह आपके समय और ऊर्जा को बर्बादी हो सकती है। इन्हें छोड़कर आप अपनी ऊर्जा को और भी महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर काम करें। पहले ए लेवल वाले कामों को पूरा करें, फिर बी से डी और अंत में ई कामों को करें। केवल तब तक बी, सी, डी और ई कामों को हाथ में लें जब वाले सारे काम पूरे तरह से कर लिए जाएं। इससे आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरे हो रहे हैं। साइड विधि आपको समय प्रबंधन को सुधारने और आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। इसने अपनाकर आप अपने महत्वपूर्ण कामों को पहले प्राथमिकता दे सकते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में कर सकते हैं। इस सिद्धांतों का उपयोग करके आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र की रिजल्ट एरिया को ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र जिनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है और जिनका पूरा होना आपकी सफलता को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो इनके पूरा होने की संभावना कम हो सकती है। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से चर्चा करें और अपने की रिजल्ट एरिया के आर को स्पष्ट रूप से समझें। क्या आपको पता है कि आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र कौन से हैं? यह समझना बेहद जरूरी है। सभी के साथ यह सुनिश्चित करें कि आपकी रिजल्ट एरिया को सभी जानें और समझें। सभी साथियों को अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की जानकारी दें ताकि टीम को सबसे यह स्पष्ट हो कि कैसे क्या करना है। इससे सभी का ध्यान मुख्य लक्ष्यों की ओर रहेगा और काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। परिणाम क्षेत्र पर ध्यान देने और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अपने रिजल्ट एरिया को ध्यान देने के लिए 3 का कानून लॉ ऑफ 3 आपको सिखाता है कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य कौन से हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कंपनी के लिए 3 सबसे जरूरी कार्य कौन से हो सकते हैं? इन्हें पहचानना और उन पर ध्यान केंद्रित करना आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र आपकी जिंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: परिवार और व्यक्तिगत रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक खुशहाल और स्वस्थ पारिवारिक जीवन आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करता है? स्वास्थ्य फिटनेस, आपकी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना भी जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर और मन आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी हो सकती है? कैरियर, आपके पेशेवर जीवन में सफलता और विकास भी अहम है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पष्ट कैरियर लक्ष्य और उस पर ध्यान केंद्रित करना आपके पेशेवर उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है? ध्यान केंद्रित करने की टिप्स: अपने कार्यों में से उन तीनों कार्यों को पहचानें जो आपके जीवन या व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपने अपनी प्राथमिकता सही से निर्धारित की है? इन तीनों कार्यों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें और अपनी ऊर्जा और संसाधनों को इन्हीं पर केंद्रित करें। इससे आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता में सुधार होगा। क्या आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं? हर प्रमुख क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको सही दिशा में काम करने में मदद करेगा और आपके प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करेगा। क्या आपके लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य हैं?
3 का कानून का पालन करके आप अपने जीवन और कार्यों में स्पष्टता और प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। आपने 3 प्रमुख कार्यों को पहचान करें और उन्हें पूरी तरह से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप तैयार हैं? आपने 3 मुख्य कार्यों पर ध्यान देने के लिए इस विधि का उपयोग करके आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रभावी व तरीके से पूरा कर सकते हैं। तैयारी काम में सफलता के लिए आवश्यक कदम। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो तैयारी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप जानते हैं कि बिना तैयारी के काम को शुरू करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? सही तरीके के बिना आप अपने कार्यों को बार बार रुकावट महसूस करेंगे और आपके लक्ष्यों को पूरा करने में बाधाएं आएंगी। तैयारी का मतलब है कि आपके पास सभी आवश्यक टूल्स और रिसोर्स पहले से ही मौजूद हो। जब आप काम शुरू करते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके पास सभी जरूरी चीजें तैयार हो, ताकि आपको काम के बीच में किसी भी चीज के लिए ध्यान ना हटाना पड़े। इससे आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर सकेंगे। कार्य शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है? यह आपको काम के बीच में बार बार रुकावट से बचाएगा और आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। कार्य की योजना और टाइमलाइन तैयार करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा काम कब और कैसे करना है और आप बिना किसी कठिनाइयों के अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। क्या आप तैयार हैं? अपने कार्यों को बेहतर ढंग से प्लान करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है। जब आप जानते हैं कि सब कुछ तैयार है तो आप आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं और आपकी उत्पादकता में सुधार होगा। क्या आप इस आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं? सही तरीके से तैयारी करके आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपको काम के बीच में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बिना किसी अड़चन के अपना काम पूरा कर सकेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? इस तरीके से आप न केवल अपने समय का सही उपयोग करेंगे बल्कि अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकेंगे। कौशल अनन्य स्केल उत्पाद। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए आपके पास जरूरी नॉलेज या स्किल्स की कमी है तो क्या आप उसे टाल देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता एक बड़ी बाधा बन सकती है। आप जितना अधिक सीखेंगे और अपने कौशल को बेहतर बनाएंगे उतना ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कौशल उन्होंने स्केल अपग्रेड्स का मतलब है कि आप हमेशा अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाते रहें और नई चीजें सीखते रहें। क्या आप जानते हैं कि यह निरंतर प्रक्रिया जो आपको विभिन्न चुनौतीपूर्ण अवसरों के लिए तैयार करती है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। हर रोज 1 घंटे पढ़ें, अपनी स्केल से संबंधित किताबें पढ़ें। आपके कौशल को अपडेट करने का एक शानदार तरीका है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 घंटे को रोजाना पढ़ाई आपके ज्ञान को कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं? यह आपको नए विचार और दृष्टिकोण प्रदान करेगा जो आपकी कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करेगी। कोर्स या सेमिनार अटेंड करें। जब भी आपको किसी कोर्स या सेमिनार में भाग लेने का मौका मिले तो उसे छोड़े मत। क्या आप समझते हैं यह मौके आपको कौशल को नया आयाम देने और आपके नेटवर्क को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका हो सकते हैं। यह अनुभव आपको आपके क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाने में मदद करेंगे। ऑडियो बुक व सीरीज का उपयोग करें। अपने ड्राइविंग ट्रैवलिंग के समय उत्पादक बनाएं। ऑडियो बुक सुने और हमारी समरी देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके से आप कितनी आसानी से नई जानकारी और कौशल प्राप्त कर सकते हैं? यह तरीका आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। स्केल अपग्रेड को अपने रोज की आदत बनाएं और इसे अपनी सफलता की कुंजी माने।
क्या आप तैयार हैं इन 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स को अपनाने के लिए? लगातार सीखना और अपने कौशल को अपडेट रखना आपके पेशेवर व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष प्रतिभाएं, सोशल टैलेंट्स हर किसी के पास होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका कोई खास टैलेंट ही आपको दूसरों से अलग बनाता है? इसे पहचानना, अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करना आपकी सफलता के रास्ते को खोल सकता है। क्या आपने अपने विशेष टैलेंट को पूरी तरह से समझा और पहचाना है? हर व्यक्ति के पास खास टैलेंट होता है। यह आपकी ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाता है। क्या आपने अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश की है? इसे जानने से आप अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। प्रतिबंध कंस्ट्रेंट्स जैसे हर किसी के पास खास टैलेंट होता है, वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां भी होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी या रुकावट आपके लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है? अगर आप अपनी कमजोरी को पहचान लें और उसे सुधारने के लिए योजना बनाएं, तो आप अपने गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए? दबाव, प्रेशर, हालांकि दबाव को सही नहीं माना जाता, लेकिन इसके फायदे भी होते हैं। क्या आप मानते हैं कि कई लोग बिना दबाव के काम नहीं कर पाते? अगर आप खुद पर काम करने के लिए दबाव डालेंगे तो आप बिना किसी मदद से रोजाना प्रगति कर सकेंगे। खुद पर दबाव डालने से आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। क्या आप इस दबाव को अपने फायदों में बदलने के लिए तैयार हैं? व्यक्तिगत शक्तियाँ पर्सनल। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे सही से चलाने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आपकी इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना आवश्यक है? अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रतिबिंबित करें और खुद को अत्यधिक काम से बचाएं। क्या आप समझते हैं कि अत्यधिक काम आपकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है? आपने काम करने की गति को समझें और उसे प्रबंधित करें। क्या आपने अपने काम करने के लिए रफ्तार को सही से समझा है? पूरी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप रोजाना पूरी नींद लेने की आदत डालते हैं? अपने शरीर और मन की देखभाल करें ताकि आप अधिक मेहनत और प्रभावी ढंग से काम कर सके। क्या आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए सही कदम उठाए हैं? अपने विशेष प्रतिभाएं को पहचानें और अपने करियर में उपयोग करें। अपनी प्रतिभा को समझें और उन्हें दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं। खुद पर दबाव डालें ताकि आप अपने लक्ष्यों को तेजी से बढ़ सके और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को ध्यान में रखें ताकि आप बेहतर ढंग से काम कर सके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लाकर सफलता प्राप्त कर सके। क्या आप सभी पहलुओं को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं? आपने आप को सही तरीके से तैयार करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता को ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। परिणाम, मोटिवेशन। क्या आप मानते हैं कि प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या नहीं, पर ऐसा नहीं है। आपकी प्रेरणा आपकी भावनाएं और आपकी दृष्टिकोण भर करते हैं। आपकी रोज की प्रेरणाएं आपके मूड और इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे अपने लक्ष्यों की दिशा में बनाए रखना चाहिए। क्या आपने अपनी प्रेरणा को सही दिशा में बनाए रखने की कोशिश की है? तकनीकी, टेक्नोलॉजी। क्या आप सोचते हैं टेक्नोलॉजी के बिना आपकी जिंदगी अधूरी होगी? हालांकि यह हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन यह समय बर्बाद भी कर सकती है। आजकल इंटरनेट और संचार के साधन एक डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रहना कितना सुकून भरा हो सकता है? दुनिया चलती रहती है, इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, जिससे आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। स्लाइस डाइस कैसे करें? स्लाइस और
डाइस तकनीक के बारे में सुना है। इसका मतलब है एक बड़े का काम को छोटे टॉक्स में बांटना। क्या आपको पता है कि इससे काम करना कितना आसान हो जाता है? जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो हर छोटे टास्क को पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। क्या आपने कभी अपने बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर देखा है? समय का प्रबंधन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको सबसे जरूरी काम को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स निकालने होंगे। इन समय का स्लॉट्स को कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्या आप अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एडवांस में समय निर्धारित करते हैं? जब आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से काम को पूरा कर सकते हैं। उतावलापन की गति के क्या आप महसूस करते हैं कि उतावलापन काम की गति को बनाए रखता है? जब आप अपने लक्ष्यों को तरह लगातार एक्शंस लेते हैं तो आपको सफलता की गति को सक्रियता कर देते हैं। यह सही कि शुरुआत में आपको ज़्यादा ऊर्जा लग सकती है, लेकिन एक बार काम शुरू करने के बाद आपको उसे पूरा करने में कम ऊर्जा लगेगी। क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतावलापन की भावना बनाए रखते हैं? एक बार में एक काम करने की आदत कैसे? किसी भी काम को पूरी तरह से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति में एक ही काम पर ध्यान देने से आप पर खर्च करने वाले समय को 50% तक कम कर सकते हैं। यह आपको ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह था ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग का सापेक्ष सारांश। इस पुस्तक में बताई गई बातों को वास्तव में हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस पुस्तक का मूल संदेश है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों को पहले निपटाएं ताकि दिन के अंत तक आप महसूस कर सकें कि आपने सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर लिया है। याद रखें, समय प्रबंधन और कार्य प्राथमिकता की कला को समझना और अपनाना ही आपकी सफलता की कुंजी है। इस पुस्तक के द्वारा हम सीख सकते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करके हम अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी स्टेप्स सबसे अधिक उपयोगी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।